आजकल भारत के साथ व्यापारिक सौदों में प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, को भारत के सामने झुकना पड़ा है। अमेरिका का सोचना था कि वह भारत को अधिक कुछ नहीं देगा और भारत को उसी पर निर्भर रहना होगा। लेकिन भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई जिससे अमेरिका का घमंड टूट गया। अब अमेरिका को भारत को वे लाभ देने पड़ रहे हैं जो वह पहले देना नहीं चाहता था। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि भारत के लिए नए अवसर खुल गए हैं। हाल ही में रूस ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकनीक दी है। अब अमेरिका भी एमसीए परियोजना के तहत विकसित हो रहे फाइटर जेट के इंजन की तकनीक देने पर विवश हो गया है। अमेरिका यह तकनीक देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फ्रांस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। अब भारत को कई नए ऑफर मिल रहे हैं। अमेरिका का घमंड टूटने के साथ ही भारत को कई लाभ मिलने लगे हैं, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अमेरिका के इस प्रस्ताव से भारत को बड़ा लाभ होने वाला है। अब वह अपनी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो गया है, जिससे भारत को अत्यधिक फायदा मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा ने भारत के लिए नए अवसरों का द्वार खोल दिया है। वर्तमान समय में भारत अपनी रक्षा क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। इसके साथ ही वह अन्य देशों को अपने रक्षा उपकरणों के लिए भारत पर निर्भर बना रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब भारत ने पहली बार दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में भेजकर इतिहास रच दिया। इस बीच भारत ने अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करने के लिए 5वीं पीढ़ी के एमसीए फाइटर जेट बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत कई उन्नत एमसीए फाइटर जेट बनाए जाने हैं। हालांकि इसमें एक समस्या है। इन फाइटर जेट्स में जो इंजन लगाए जाएंगे उन्हें दूसरे देशों से आयात करना होगा, क्योंकि भारत के पास इन इंजनों की निर्माण तकनीक नहीं है। यह प्रतिस्पर्धा भारत के लिए नए दरवाजे खोल रही है। अमेरिका ने अब अपनी तकनीक भारत को देने का प्रस्ताव किया है, जिससे भारत को बड़े फायदे मिलेंगे। अमेरिका की यह पेशकश भारत के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे भारत की रक्षा क्षमता में और भी बढ़ोतरी होगी। अब भारत को कई नई तकनीकों और ऑफर्स का लाभ मिलने वाला है, जो उसे वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त बनाएगा। इस स्थिति में भारत ने फ्रांस और अमेरिका से इंजन खरीदने के अवसर तलाशे हैं, क्योंकि ये दोनों देश इंजन तकनीक में श्रेष्ठ माने जाते हैं। फ्रांस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा है कि कौन भारत को अपनी इंजन तकनीक बेच पाए। इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिससे भारत को बहुत लाभ होने वाला है। यह प्रस्ताव अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से आया है। जनरल इलेक्ट्रिक पहले से ही भारत में बने तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन की आपूर्ति कर रही है। भारत पूरी तरह से फाइटर जेट इंजन के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं है। भारतीय कंपनियां भी फाइटर जेट के लिए इंजन बना रही हैं। हालांकि समस्या यह है कि भारत द्वारा निर्मित इंजनों की क्षमता लगभग 60 से 70 न्यूटन तक है, जबकि एमसीए जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के लिए 120 न्यूटन क्षमता वाले इंजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तक भारत इस प्रकार के इंजन को खुद विकसित नहीं कर लेता, उसे अन्य देशों से इंजन लेना पड़ेगा। एमसीए फाइटर जेट को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विकसित कर रही है। भारत ने अमेरिका और फ्रांस से इंजन तकनीक प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। इन देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिससे भारत को उल्लेखनीय लाभ होने वाला है। इस प्रतिस्पर्धा ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं और उसकी रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाया है।
भारत चाहता है कि जो भी देश इंजन की आपूर्ति करे वे उसे तकनीक भी ट्रांसफर करें, ताकि भारत जरूरत पड़ने पर इन्हें घरेलू स्तर पर विकसित और मरम्मत कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार देखा गया है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका जैसे देश हथियारों की आपूर्ति बंद कर देते हैं। यदि भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहेगा और इंजन निर्माण की तकनीक नहीं होगी, तो समय आने पर अमेरिका सप्लाई रोक सकता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक न केवल इंजन की आपूर्ति करने को तैयार है, बल्कि तकनीक भी ट्रांसफर करने के लिए राजी है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष सूत्रों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन प्रति इंजन $1.1 मिलियन की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने पेलोड के साथ $80 मिलियन कीमत की पेशकश की है। भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका प्रति इंजन $1 मिलियन से कम पर सहमत हो जाए, ताकि भारत $80 मिलियन में लगभग 100 इंजन तक आसानी से खरीद सके। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह पहली बार है जब इस प्रकार की तकनीक ट्रांसफर हो रही है। भारत चाहता है कि भविष्य में इन इंजनों की मरम्मत और निर्माण के लिए वह आत्मनिर्भर बन सके। इस सौदे से भारत की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और वह आपूर्ति में रुकावट की स्थिति में भी आत्मनिर्भर रह सकेगा। इस प्रकार यह तकनीकी हस्तांतरण भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहली बार अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी देश को जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन बनाने की अनुमति दे रहा है। इसलिए इस मामले में कठोर सौदेबाजी के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मिसाल नहीं है। इस इंजन की सप्लाई कब तक जारी रहेगी और कब बंद की जाएगी, इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी नहीं होगी। सकारात्मक बात यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रति इंजन की कीमत अदा करने के बाद तय संख्या से अधिक इंजन भी बना सकेगी। भारत न केवल अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ा रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पहले जो देश केवल हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था, अब वही भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत का लक्ष्य पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य उपकरणों का निर्यात बढ़ाना है। हाल की खबरों पर ध्यान दिया जाए तो भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो रहा है। 1 महीने पहले भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजकर इतिहास रचा था। अब वही फिलीपींस भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने में रुचि दिखा रहा है और इस सौदे के जल्द ही के साथ फाइनल होने की उम्मीद है। भारत की रक्षा उद्योग ने वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान बनाई है। आज लगभग 85 देश ऐसे हैं जिन्हें भारत रक्षा उपकरण और हथियार निर्यात करता है। भारत का यह प्रयास उसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहा है। इस दिशा में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन तकनीक की प्राप्ति भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। भारतीय डिफेंस कंपनियों की पहचान और उनकी क्षमता को देखते हुए कई देशों ने उन्हें पसंद किया है। हाल ही में भारत ने रूस के विमान में उपयोग होने वाले इंजीनियरिंग और मशीनरी इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इसमें 35% की वृद्धि देखी गई है। यह दिखाता है कि भारतीय उत्पादों की पहचान विश्वस्तरीय रूप से बढ़ रही है और अन्य देश भी भारत से सहयोग करने को उत्सुक हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।